देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की एक सब्जी मंडी में दर्जनों महिला पुरुष एक दूसरे पर लाठी डंडे लात घूंसे बरसाते नजर आए। यह सब एक मकान के झगड़े की वजह से हुआ। पहले एक घर में पथराव हुआ, फिर लाठी डंडे चलने लगे। इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं दिख रही हैं। यह सब देर तक चलता रहा। घटना कल 2 बजे की है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। थाना पनवाड़ी में दो पक्षों के बीच मार्केट में झगड़े का एक वीडियो सामने आया है। उक्त पे कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हमारे यहाँ आके इनने पत्थरबाजी की है शिवमन में। जी, कहाँ के रहने वाले हैं शिवम? ये पनवाड़ी के रहने वाले हैं, मातनपुरा के। जी, किस बात को लेकर पत्थरबाजी की है? इनने हमारे मतलब मकान का विवाद चल रहा था, तो ये लोग आके वो पत्थर मारने लगे। कट्टा हाथ में लिए थे और हमको घसीटते ले गए। फिर हमारी साड़ी आड़ी इनने खोल दी है। तो इनने फिर हमारे पतिदेव भागे वहाँ से। तो उन्होंने क्या हो गया था ना, उनको उसे सब बल्ले मारी और जो हथौड़ा मारे और कट्टा की नोक पे घर से खींच के ले गए। और सीधे अपने सहयोगी कमाल खान के पास चल सकते हैं। कमाल, गजब का दृश्य था। हर जगह देखो तो कोई लाठी से लड़ रहा है, कोई ईंट से लड़ रहा है। औरतें में उलझी पड़ी है। मामला क्या है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कोई मकान का झगड़ा था और वो काफ़ी दिन से आपस में रंजिश चल रही थी। फिर ये जो महिला अभी अपनी बात बता रही थी, प्रवेश देवी यादव, इनका कहना है और इनके पति का कहना है कि पहले इनके घर के ऊपर भी पथराव हुआ, फिर इनके पति को खींच के ले गए। उनके ऊपर ये बता रही कि हथौड़ा मारा, मेरी साड़ी खोल दी और उसके बाद उनको कट्टे से चोट करके उनको ज़ख्मी कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गए। फिर मेरे ख्याल से इनके पक्ष के लोग भी आए होंगे उनको बचाने के लिए। तो दोनों पक्ष के लोग जो हैं, बाहर एक सब्जी मंडी है, वहाँ पे मारपीट होने लगी। दोनों तरफ से लाठी डंडे निकल आए। दोनों तरफ की महिलाएं भी पूरी बहादुरी से एक दूसरे के ऊपर वार कर रही हैं लाठियों से। जो सब्जी वाले हैं वो सब्जी बेचना छोड़ के भाग गए। वहाँ पे जो बाजार थी, पटरी पे सब्जी की दुकानें लगी हुई थी, तो वो डर के मारे भाग गए इन लोगों की लड़ाई देख करके। काफ़ी देर तक ये चलता रहा। तो बहरहाल अब दोनों तरफ के लोगों ने जो तहरीर दी है, तो दोनों तरफ के लोगों के ऊपर FIR हो गई है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है और मेरे ख्याल से आगे पुलिस इन दोनों तरफ से जो लोग शामिल हैं या वीडियो में नज़र आ रहे हैं मारपीट करते हुए या जो नामजद हैं, तो तफ्तीश के आधार पे उनकी गिरफ्तारी करेगी। जी कमाल, लेकिन बहुत दिलचस्प दृश्य है। बच्चे से लड़ रहे हैं, औरतें से भिड़ी हुई है, मर्द से भिड़ा हुआ है और सब्जी वाले जो है सब्जी छोड़ के भाग गए। आप देख सकते हैं किस तरह औरतें और सब एक दूसरे से भिड़े हुए हैं इस संघर्ष में। और हरियाणा के करनाल के बिजली निगम दफ्तर में 2 पक्षों के लोग भिड़ गए और जमकर लात घूंसे और कुर्सियां चली। करनाल के गगसीना गांव में बिजली की लाइन डाली जा रही है। एक किसान के खेत से जा रही है ये लाइन, जिसकी शिकायत लेकर के वो बिजली विभाग पहुंचा। SDO ने शिकायत को सही पाते हुए ठेकेदार को लाइन हटाने को कहा। तभी 5 लोग वहां पहुंचे और किसान से मारपीट शुरू कर दी। पुलिस के पहुंचने के पहले ही मारपीट करने वाले फरार हो गए। अब 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 फरार हैं। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या 30,000 के पार होने के बाद अब राज्य सरकार फिर से हरकत में आई है। सरकार ने अब अपने 2 कोविड हॉस्पिटल नालंदा मेडिकल कॉलेज और पटना मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे डेडिकेटेड मेडिकल टीम तैनात कर दी है। इसका नेतृत्व सीनियर डॉक्टर करेंगे। सरकार का ये भी दावा है कि नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब करीब 165 बेड पर पाइप से ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पटना के बांस घाट पर, जहां पर फ्यूनरल होता है, 24 घंटे कोविड की बीमारी से जिनकी मौत हुई है उनका दाह संस्कार हो सकेगा। नालंदा मेडिकल कॉलेज के कई वीडियो वायरल हुए थे, जिनमें वार्ड में शव के साथ मरीज रहते हुए दिखाई दिए थे।
पूर्णिया के सदर अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज होता है, लेकिन यहाँ इलाज कराने आए लोगों की शिकायत है कि पूरे दिन खड़े रहने के बाद उन्हें किट की कमी का बहाना बनाकर वापस भेज दिया जाता है। कल एक बुजुर्ग अपनी बारी का इंतजार करते हुए अस्पताल में फर्श पे ही लेट गया। यहाँ आए कांस्टेबल का कहना था कि उनके कई साथी भी संक्रमित हैं, लेकिन उनकी भी जाँच नहीं हो रही है। इधर बिहार सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए पटना के 18 निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज शुरू करने का आदेश पारित किया था, लेकिन आदेश के 3 दिन बाद भी सिर्फ 2 अस्पतालों में ही इलाज शुरू हो पाया है। पश्चिम बंगाल में हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन आज से शुरू हो गया है। ऐसा कोरोना के केस बढ़ने के कारण किया गया है। अब हर गुरुवार और शनिवार को लॉकडाउन रहेगा। दरअसल 24 घंटे में राज्य में 2291 सबसे ज़्यादा नए केस सामने आए हैं। साथ ही 24 घंटे में 39 लोगों की मौत हुई है। अब की बार जो लॉकडाउन है वो पहले से ज़्यादा सख्त है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। बैंक तक बंद रहेंगे, हालांकि पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। जो कोई भी लॉकडाउन को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। IISc के बेंगलोर के वैज्ञानिकों की एक स्टडी के आधार पर हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन का फैसला किया गया। और हमारी वरिष्ठ सहयोगी मोनिदीपा ने ये रिपोर्ट भेजी है। हावड़ा ब्रिज के ऊपर जबरदस्त चेकिंग। हावड़ा से कोलकाता जो लोग आ रहे हैं उनकी भी और जो जा रहे हैं उनका भी। बहुत सारे पुलिस ब्रिज के दोनों तरफ। बस हावड़ा ब्रिज पे ही नहीं, सारे कोलकाता में और सारे राज्य में ही ऐसे हालात हैं। आज एक 24 घंटा का लॉकडाउन हफ्ता में 2 दिन अब से होगा। ये क्यों डिसीजन लिया सरकार ने? सोमवार को होम सेक्रेटरी अनाउंस किया कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी हो रहा है राज्य के कुछ जगहों पे। कहाँ हो रहा है ये उन्होंने नहीं कहा, पर ज़रूर कहा कि इस कारण अब हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा। ये रहा पूरा पश्चिम बंगाल में, और जगह जगह पे छोटे छोटे शहरों में भी 7 दिन का लॉकडाउन शुरू हुआ है आज से। जैसे शिलीगुड़ी, कूच बिहार, बर्धवान, बैरकपुर, बोनगा, सभी जगह पे लॉकडाउन है। पश्चिम बंगाल में संख्या कोविड के बढ़ रहे हैं। कल ही 2291 लोग के नए इन्फेक्शंस हुए, 39 लोग मारे गए। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है, और इस कारण सरकार के तरफ से ये कोशिश कि किसी भी तरह ये साइकिल ब्रेक किया जाए। डीडी शंकर के साथ मोनिदीपा बनर्जी, NDTV इंडिया।